नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भारतीय इतिहास के स्थल या चिन्ह के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टॉपिक्स पर पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और बातें करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारा उद्देश्य भारतीयों को, भारत सरकार को, भारत के विश्वविद्यालयों को, भारत के हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को जगाना है और साथ ही विश्व में, वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी भारतीय हैं या अन्य भी विदेशी भी हैं, दूसरे देश भी हैं, उनको भारत के ऐतिहासिक स्थलों, भारत के सांस्कृतिक स्थलों जो कि पाकिस्तान में हैं, उनके बारे में बताना है, लोगों को जगाना है, उसके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हड़प्पा भारतीय संस्कृति का आधार है, भारतीय सभ्यता का आधार है और उस स्थल को भारत सरकार के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहाँ के पुरातात्विक स्थल को बहुत दिनों से जो खुदाई नहीं हुई है, उसको खुदाई कार्य, एक्सकेवेशन, उत्खनन कार्य पुनः प्रारंभ करवाने का प्रयास करना चाहिए और वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं, उनको सही ढंग से संरक्षण करवाने का प्रयास करना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ के जो म्यूजियम में जो रखे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के जो खुदाई से प्राप्त सामग्री हैं या अवशेष हैं, तो उसकी एक प्रतिकृति भारत में भी बनाई जाए और हड़प्पा म्यूजियम के नाम से एक म्यूजियम बनाया जाए, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उसका एक प्रतिकृति बनाया जाए और उसे उस म्यूजियम में रखा जाए, ताकि भारतीय बच्चे जो भावी पीढ़ी हैं हमारी, उनको दिखाया जा सके, छात्र उसे देख सकें, समझ सकें, अपनी प्राचीन संस्कृति पर गौरव कर सकें। तो इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए भारत सरकार को। एक हड़प्पा म्यूजियम नाम से एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए और उस पर जो हड़प्पा में जो सामग्री प्राप्त हुई है और जो वहाँ के म्यूजियम में, उसकी प्रतिकृति बनाया जाना चाहिए। और दूसरा, जो जैसा हमने बताया कि यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित करवाना चाहिए। तीसरा, वहाँ उत्खनन सामग्री, जो उत्खनन कार्य पुनः शुरू करवाना चाहिए, खुदाई का काम पुनः शुरू करवाना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ एक बाउंड्री से ऊंचा कुछ क्षेत्र घिरा हुआ है, बस उसी में है। उसका विस्तृत रूप से उसको प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने, विश्व के सामने। उस कैंपस में ही जो बाउंड्री है वहीं पर ही
एक मस्जिद बना हुआ है और एक मजार बना हुआ है। हमें तो नहीं पता है कि उसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है या प्रमाण है। तो इस संबंध में भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और यूनेस्को द्वारा उस पर दबाव दिलाना चाहिए सरकार पर कि जो अनधिकृत वहाँ पर निर्माण है, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको हटाया जाए। 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खोज, हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज की गई थी और आज 2021 है। इस तरह से 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस अवसर पर भी हड़प्पा का पुनः एक गौरव प्रदान करने के लिए और भारतीयों को उस हड़प्पा स्थल से जोड़ने के लिए भारत सरकार को, भारत के विश्वविद्यालयों को, पुरातात्विक संस्थानों को और यूनेस्को को और पूरे विश्व को इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। हड़प्पा से जो सामग्री जो मिले हैं वहाँ भारतीयों को जाने के लिए आवागमन का साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दिल्ली हड़प्पा बस सेवा शुरू किया जाना चाहिए और रेल मार्ग भी शुरू किया जा सकता है। तो इस संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए। हड़प्पा से जैसे वहाँ श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जो कम रूम बने हुए थे, उसका प्लेन का न्यू अभी भी वहाँ पर है, उसको ढंग से वहाँ प्रिजर्व करना चाहिए। वहाँ से कब्रिस्तान मिला है, लकड़ी का हल मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है। तो इन बहुत से बर्तन भी अभी मिले हैं। बर्तनों की भी एक प्रतिकृति जो है भारत सरकार को अपने पास बनवाना चाहिए और उसे हड़प्पा म्यूजियम में रखवाना चाहिए और भारतीयों को हड़प्पा से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में आपसे भी अनुरोध है कि अपने स्तर से इस क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करें और 100 साल पूरे होने पर 1921 और 2021 से आपको कुछ करना चाहिए। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम इस क्षेत्र में और भी आगे कार्य कर सकें। धन्यवाद।